बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पर फैसले की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों से अलग अलग जानकारी आ रही है। सेना ने बहुत कुछ साफ कर दिया है, लेकिन आखिर में हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है, हमने आतंकवाद को कितना नुकसान पहुंचाया है, या पाकिस्तान पर क्या फैसला भारत ने लिया है, कॉमोडोर राजीव सक्सेना जी, ये सब कुछ देश के सामने आएगा और यही देश जानना भी चाहता है। देखिए, भारत ने अभी तक जैसे कहते रहे कि सिर्फ बातचीत की, पूरे विश्व में बताया, लेकिन इस बार एक ठोस कदम लिया है कि अमन की आशा तो ठीक है, लेकिन जिस देश को ब्रह्मोस की भाषा समझ आती है, हमने इस बार ब्रह्मोस से समझाया उनको। हमने ना ही सिर्फ उनके सैनिक ठिकानों पे अटैक किया, हर जगह उनके जो टेररिस्ट कैंप्स थे उन पे किया, उनकी इकोनॉमी पे किया, पानी का वार किया। तो ऐसा है, जो ये समय आया है, ये सारा का सारा तीनों दिशाओं से जो उसके ऊपर अटैक हुआ है कि ताकि इस बार पाकिस्तान ये दोबारा हरकतें की ना ही सोच सके। तो इसके बारे में प्रधानमंत्री जरूर कहेंगे और हमें अपने प्रधानमंत्री और अपने जो फौज है उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि जो डिसीजन उन्होंने देश के लिए लिया है वो बिल्कुल सही लिया होगा। देखिए, कूटनीतिक तौर पर भी चाहे मिलिट्री एक्शन हो, ये सारे एक्शन पाकिस्तान पर किए गए और पाकिस्तान पर इसलिए एक्शन किए गए, सेना की ब्रीफिंग में भी आज बताया गया कि हम तो आतंकवाद पर एक्शन करने के लिए गए थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो जो नुकसान पाकिस्तानी फौज को हुआ है वो उनकी खुद की देन है, वो खुद जिम्मेदार हैं अगर उनको नुकसान हुआ है। तो ये है भारत की नीति, ये है भारत का स्टैंड और भारत इस पर बहुत ही क्लियर एंड लाउड खड़ा हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र, जब आतंकवाद की बात होती है तो भारत ने हर मोर्चे पर अलग अलग तरीके से पाकिस्तान के आतंकवाद वाले चेहरे को एक्सपोज किया है, लेकिन ये वो वक्त है कि ना सिर्फ हम डिप्लोमेटिक तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं पाकिस्तान पर, ना सिर्फ उसके आतंकवाद को एक्सपोज कर रहे हैं, बल्कि उसके घर में घुसकर आतंकवाद को खत्म भी कर रहे हैं। बिल्कुल प्राची, और जो नॉर्मल एक्सपोजर होता था कि दुनिया के दूसरे देशों को बता रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवाद का चेहरा दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब पीछे हट गई हैं। अब एक्शन कर रहा है भारत और इसी ऑपरेशन को अगर देखें, ऑपरेशन सिंदूर को, तो इसमें तीन जो बड़ी चीज़ें रहीं। पहली बात तो कि सामरिक शक्ति के तौर पे भारत ने कैसे दिखाया कि एक एटॉमिक पावर का जो बार बार दुहाई जो देता रहा है, जो देश जो धमकी देता रहा है, उस एटॉमिक पावर के देश में अगर 100 किलोमीटर भी जाना हो, उसके कैपिटल तक पहुंचना हो हमें, तो वो बहुत आसानी के साथ हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि सामरिक लड़ाई के साथ साथ, मतलब फौज के एक्शन के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर उसे चोट पहुंचाई गई, आतंकवाद को बैकग्राउंड में रख के। जैसे सिंधु समझौता को एबियंस में डालना, पाकिस्तान की जो ज़मीन है खेती योग्य, उसमें से 80% आबादी की सिंचाई आप प्रभावित कर रहे हो, तो उस कंडीशन में समझा जा सकता है कि आर्थिक तौर पे भी कितना बड़ा मैसेज है कि अगर आतंकवाद चलाओगे तो तुम्हारे देश में खाने के तो वैसे ही लाले हैं, सोचो कितना बड़ा संकट है। तीसरी बात जो हासिल की गई वो ये कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बड़ा ज़रूरी होता है आतंकवादियों के साथ लड़ाई में, कि उनको ये भय होना चाहिए कि अगर वो कोई दुस्साहस सोच रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम भी उनके ऊपर होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बयानों में चीज़ें होंगी। और वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को भारत ने ऐसे हासिल किया कि आतंक के जो प्रमुख केंद्र थे पाकिस्तान में, जो मेन सेंटर जो उनका हुआ करता था, जो कहें आपकी जो फैक्ट्री थी उनकी, उसको मिट्टी में मिलाना, बहावलपुर की तस्वीर देख के, मुरीदके की तस्वीर देख के किस आतंकी का दिल नहीं दहल जाएगा कि अगर इस तरह से रात में वो सोया रहे और भारत की मिसाइल आए और वो मिट्टी में मिल जाए, तो बाकी जो दूसरे आतंकी बनने का सोचेंगे पाकिस्तान में, वो एक बार नहीं 10 बार सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन एक डर, एक दहशत उनके अंदर भी अब पैदा हो गया है और वो डर और दहशत बहुत जरूरी है आतंकवाद से निपटने के लिए। बिल्कुल देवेंद्र, 9 मई की रात का जिक्र कर लेना भी जरूरी है कि भारत ने कैसे कदम आगे बढ़ाए हैं, भारत की प्लानिंग कितनी सटीक थी। 9 मई की रात भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हुई, 9 मई की रात अमेरिका ने भारत से कांटेक्ट करने की कोशिश की और यह बताया कि पाकिस्तान कुछ बड़ा कर सकता है। उसका जवाब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया देवेंद्र, वो अपने आप में बताता है कि भारत ने इस बार ठान लिया था कि हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे, कोई हमें एक नुकसान करेगा तो बदले में हम 2 का नुकसान करेंगे। बिल्कुल प्राची, और इसमें कोई भ्रम नहीं था, कोई हिचक नहीं थी। और एक चीज़ जैसे देखें कि पाकिस्तान जिसको बहुत बड़े दावे के तौर पे अपने पेश कर रहा है कि इतने सारे ड्रोन, वेब्स ऑफ ड्रोन आए, मिसाइल्स उसने मारे, उस समय भी जब ये ड्रोन और मिसाइल चल रहे थे प्राची, तो मेरी सरकार में बड़े बड़े लोगों से बात हुई जो कि इस ऑपरेशन में सीधे सीधे शामिल थे। एक तरह से वो एकदम से बेपरवाह, बहुत लाइटली ले रहे थे कि ये सारी चीज़ें तो
ऑलरेडी हमें पता था कि ये इस तरह की चीज़ें करेगा, ये इस तरह की हरकत करेगा, और इसका जो रिटेलिएशन होना चाहिए वो हम बहुत आसानी के साथ देंगे। पहले ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान को थोड़ा आसान मैसेज के साथ समझाया जाए, जब वो मैसेज उसे समझ में नहीं आया और दूसरे दिन भी जब उसने ये दुस्साहस किया तो उसका नतीजा फिर सामने रहा कि रात में आधी रात को पाकिस्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोना पड़ा और आनन फानन में जम्मू कश्मीर में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के लोगों पर गोलीबारी करनी शुरू करनी पड़ी। तो ये अपने आप में बड़ा मैसेज था कि अगर तुम एस्केलेशन चाहते हो तो हम उसको उसी अनुपात में आगे बढ़ाएंगे। हालांकि हमारी लड़ाई आतंकवाद को लेके है, लेकिन अगर तुम साथ आना चाह रहे हो भिड़ने के लिए तो भारत उसके लिए तैयार है। और तैयारी किस प्रकार से थी, जैसे नेवी के जो DGMO हैं उनसे अगर उनके बयान को देखें तो सीधे सीधे वो दिख रहा है कि किस रूप में नेवी की भी तैयारी थी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से और दुस्साहस हुआ तो सबसे आसान काम था पाकिस्तान को आर्थिक तौर पे चोट पहुंचाने के लिए कि कराची इंडियन नेवी के सीधे सीधे जद में था, और एक बार कराची को बर्बाद कीजिए वहां के पोर्ट को, और उसके बाद पाकिस्तान की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है आर्थिक तौर पे जो कल्पना भी नहीं की जा सकती, उनके पास और कुछ है नहीं। तो ये सारे टारगेट सेट करके भारत ने पाकिस्तान को घुटने पे झुकाया। बिल्कुल। और